इस वक्त एक बड़ी खबर भारत बांग्लादेश तनाव के बीच आ रही है। विदेश मंत्री जयशंकर बांग्लादेश जाने वाले हैं। खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में जयशंकर शामिल होंगे। तनाव के बीच मोदी सरकार ने एक बड़ा संदेश दे दिया। इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ चेतन जुड़े। चेतन, बांग्लादेश में जो स्थिति इस वक्त है, बांग्लादेश को कह सकते हैं एक बहुत बड़ा झटका लगा है खालिदा जिया के निधन के बाद। अब खबर आ रही है कि विदेश मंत्री जयशंकर बांग्लादेश जाने वाले हैं। ऐसे वक्त में जब बांग्लादेश में तनाव चरम पर है, कैसे देखते हैं इसे? नहीं, देखिए, ये बहुत बड़ा मूव है भारत सरकार का, मोदी सरकार का, क्योंकि जिस तरीके का तनाव इस वक्त बना हुआ है और जिस तरीके के जहरीले बोल बांग्लादेश से भारत पर लगातार बोले जा रहे हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि अब भारत को हर तरीके से आरोपी बनाने की कोशिश की जा रही है। उस्मान हादी के हत्यारे भारत में घुसाए हैं, उनको घुसाने में मदद की गई है। तमाम ऐसी बातें जो हैं, तमाम ऐसे दावे बांग्लादेश की पुलिस कर रही है। हालांकि हमारी BSF ने, मेघालय पुलिस ने इस बात से हमेशा इनकार किया है कि ये पूरी तरीके से झूठ है। बांग्लादेश में जो भी कुछ हो रहा है उस पर पूरी तरीके से पहली बात तो भारत की नजर है। दूसरी बात यह है कि BNP की जो नेता हैं खालिदा जिया, उनका आज निधन हो गया। 80 साल की उम्र में जो है उन्होंने आखिरी सांस ली। 30 दिसंबर को उनका निधन हुआ। आज ढाका स्थित एवरकेयर अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली और इसके बाद करीब 3 बजे कल जो है वो उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। और इसमें शामिल होने के लिए जो विदेश मंत्री हमारे हैं डॉक्टर एस जयशंकर, वो वहां पर जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे तनाव और ऐसे माहौल के बीच जयशंकर का जाना अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। और आप देखिए, खालिदा जिया के लिए जब वो ICU में थी, जब उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ दिन पहले पोस्ट किया था। और उस पोस्ट के बाद कई ऐसे मैसेज जो वो सामने आए थे कि BNP कितनी ज्यादा जरूरी अब भारत के लिए हो जाती है। क्योंकि हम लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि बांग्लादेश में भारत के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, अपनी स्थिति को उससे बाहर निकालने के लिए और ज्यादा मजबूत करने के लिए भारत के पास अब एक विकल्प है BNP इसलिए भी जरूरी हो जाती है। चेतन, एक सवाल है मेरे आपसे, क्योंकि कल जब विदेश मंत्री वहां होंगे सुपुर्द खाक के दौरान, जब वो खालिदा जिया के उस अंतिम संस्कार में पहुंचेंगे, जाहिर तौर पर तारिक रहमान से भी मुलाकात होगी। तारिक से जब बातचीत भी कोई ना कोई इसमें ऐसे वक्त में होना, देखिए एक बहुत बड़ा मैसेज जा सकता है। नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ा मैसेज होगा। तारिक रहमान से देखिए मुलाकात हो भी सकती है। हालांकि वो माहौल जो है वो अलग होगा, बहुत सारे लोग वहां पर होंगे। और क्योंकि खालिदा जिया के जो बेटे हैं तारिक रहमान, 17 सालों बाद वो वापस बांग्लादेश आ पाए अपने परिवार के साथ, तो उनके लिए कहीं ना कहीं दुख की घड़ी जरूर है। लेकिन उनको एक बड़े चेहरे के रूप में देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो मैं बात कर रहा था ऋतिक, उसमें यह था कि BNP एकमात्र विकल्प अब बांग्लादेश में भारत के लिए रह गया है। और अगर BNP मजबूत होती है, जो कि सर्वे कह रहे हैं कि आने वाले चुनावों में BNP को एक बड़ी जो बढ़त है वो मिल सकती है और एक अच्छा प्रदर्शन आने वाले चुनावों में बांग्लादेश में BNP कर सकती है। हो सकता है BNP सरकार में आ जाए, लेकिन अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, उसके रूप में तारिक रहमान को देखा जा रहा है। खालिदा जिया के जो बेटे हैं तारिक रहमान को देखा जा रहा है। और न सिर्फ तारिक रहमान, बल्कि तारिक रहमान की इकलौती बेटी जो है जायमा, उनको देखा जा रहा है कि वो भी राजनीति में उतर सकती हैं, अपनी दादी की तरह कुछ बड़ा कमाल कर सकती हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री रह चुकी हैं खालिदा जिया, अब हालांकि वो 3 बार में नहीं है, खालिदा इस दुनिया में अब आज नहीं है और आज ही उनका निधन हुआ। लेकिन कल देखना होगा जो तस्वीरें वहां से सामने आएंगी। क्योंकि आप समझिए, इससे पहले जो बांग्लादेश में जब हालात बहुत ज्यादा खराब थे, तब कौन गया था? हमारे विदेश सचिव गए थे। लेकिन इस बार सीधा विदेश मंत्री जा रहे हैं। तो एक ये बड़ा मैसेज यहां पर होने वाला है, न सिर्फ बांग्लादेश के उन लोगों को जो भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान में बैठे उन लोगों को भी जो बांग्लादेश को बरगला रहे हैं। और तमाम यूनेस्को तो मैसेज जाएगा ही। खैर, दूसरी बात यह है कि और जो देश है उनको भी मैसेज जाएगा कि भारत जो है वो अपने पड़ोसियों पर नजर रखे हुए है, कहीं से भी हम कोई दबाव महसूस नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो मैंने कहा कि पहला मैसेज BNP कितनी जरूरी है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट डालकर पहले ही दे दिया था, चिंता जताकर खालिदा जिया के लिए। और दूसरी बात ये कि जब आज उनका खालिदा जिया का निधन हुआ, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 तस्वीरें जो उनकी मुलाकात की थी खालिदा जिया के साथ, उनको पोस्ट कर गहरा दुख इस मामले में व्यक्त जो है वो किया है। उन्होंने बताया कि मुझे 2015 में ढाका में उनसे सौहार्दपूर्ण मुलाकात का जो है मौका मिला था और एक अच्छी जो उन्होंने कामना की है बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं वो बने रहे। तमाम और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि इसके पीछे जो मैसेज है वो यही है कि एक नैरेटिव यहाँ पर सेट करना कि बांग्लादेश में आज जो तनाव हो रहा है वो कुछ मुट्ठी भर लोग कर रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि यही वही खालिदा जिया जो हैं वो भारत विरोधी हमेशा से रही, बयान वो देती रही, कई बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में
आज जो स्थिति है उसमें भारत का ये कदम अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। और आप कल जो तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आएंगी उसके बाद बहुत कुछ जो एक्सपर्ट्स हमारे वो भी बताएंगे। हालांकि एक्सपर्ट्स की ये बातें हैं कि बीएनपी एक बहुत ज्यादा जरूरी यहाँ पर पार्टी हो जाती है, अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए भारत की मजबूत स्थिति वहां पर हो जाएगी। और क्योंकि बीएनपी भले ही भारत विरोधी रही हो, खालिदा जिया, क्योंकि उनकी जो सोच थी पहले कुछ और थी, लेकिन अभी उन्होंने बहुत खुशी जाहिर की है जब प्रधानमंत्री ने उनके लिए पोस्ट किया था। बीएनपी के जो समर्थक हैं वो भी इस बात की खुशी जाहिर कर चुके हैं कि देश के प्रधानमंत्री उनके बारे में बोल चुके हैं। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि तारिक रहमान ने कट्टरता की कोई बात नहीं की है। तारिक रहमान भी ये चाहते हैं कि बांग्लादेश में चुनाव हो, वहां पर लोकतंत्र से एक सरकार बने और सुचारू रूप से वहां पर शांति जो है वो आ सके, यानी कि जो अशांत अभी बांग्लादेश है उसमें शांति वहां पर आ सके। तो इस तमाम चीजों पर जो है वो भारत की नजर है। और एक बहुत बड़ा फैसला है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर खुद कल खालिदा जिया के जो अंतिम संस्कार है उसमें वो शामिल होने के लिए बांग्लादेश जा रहे हैं, ढाका जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इस पूरी खबर पर सबकी निगाह होगी क्योंकि विदेश मंत्री का ऐसे वक्त में बांग्लादेश जाना ये खुद में एक बहुत बड़ा मैसेज मोदी सरकार ने दे दिया है। इवन बांग्लादेश को तो दे ही दिया है, इशारों में उसने पाकिस्तान को भी दिया है। अब अगर इस पूरी खबर को देखा जाए तो खालिदा जिया जिनके बेटे तारिक रहमान हैं उन पर भी सबकी निगाह है क्योंकि उन्हें बांग्लादेश में एक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। और ऐसे में उनका पहला बयान जब वो 17 साल बाद ढाका पहुंचे थे, ढाका पहुंचते उन्होंने कहा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने भी धर्म के लोग यहाँ पर बांग्लादेश में रहते हैं सबको एकजुट होकर एक नया बांग्लादेश बनाना है। यानी ये मैसेज था मोहम्मद यूनुस के लिए जिनके कट्टरपंथी सोच की वजह से आज बांग्लादेश तबाह हो रखा है पूरी दुनिया में। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें बताइए।